पूरे देश के सभी स्टेक होल्डर जो है इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन जबरदस्ती थोपा गया। मैं जेपीसी में की मीटिंग में मौजूद था, मैंने अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा। यही नहीं, जेपीसी की मीटिंग में जाने से पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मुझे 3 बार फोन किया कि पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखिएगा, मजबूती से रखिएगा, और मैंने रखा। आप जाके पूछ सकते हैं सभी सदस्य से वहां। बल्कि उस जेपीसी की मीटिंग में जदयू का कोई नुमाइंदा, जेपीसी के जो मेंबर हैं वो भी वहां मौजूद नहीं थे। जदयू का कोई नहीं मौजूद था, जो मेंबर है वो भी भागे हुए थे, और ये लोग बात कर रहे हैं लंबी लंबी। मैंने अपनी बातों को मजबूती से रखा। बल्कि आप पता कर सकते हैं उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने रखा, और यही वजह है कि काफी हंगामा भी हो गया था। कई माननीय सदस्य खड़े होकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खड़े भी हुए और काफी हंगामा हुआ। वहां मीडिया के लोग या जो भी लोग बाहर रहे होंगे उनको पता है, और फिर बाहर निकल करके मैंने मीडिया को भी बयान दिया था। तो इस तरह से ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं आज समझा कि आपको बुला के मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल में जेपीसी में जाकर के पूरी मजबूती से दिल्ली में मनोज झा जी ने, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार में मैंने जाकर के मजबूती से सारी चीजों को रखा था। और इस बिल के खिलाफ मेरी पार्टी पहले दिन से है, थी और रहेगी। अब आ जाइए आप ये समझिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने वक्फ, ये जो है जो एक आया है इनका कि वो वक्फ बाय यूजर में मान लिया गया है। कहां मान लिया गया बात? ये तो और खतरनाक बना दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वक्फ बाय यूजर में इन्होंने कहा कि जिस पर विवाद होगा वो कोर्ट में जाएंगे, उस पर वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होता है। अब बताइए कि तकरीबन बिहार में कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, 45 से 50 हजार कब्रिस्तान हैं, जिसमें से मात्र 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। उसमें 9,000 में से भी सिर्फ 862 कब्रिस्तान ही रजिस्टर हो सके हैं। 113 साल में आपने सिर्फ 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड किया है, जबकि सारे लोग, समाज के लोग, अधिकारी लोग, सब लोग इतना बड़े पैमाने पर लगे तब। अब बताइए कि ये 6 महीने में या साल भर में जो इनका कब्रिस्तान घेराबंदी हो चुका है, क्या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरी बात कि इनका और खतरनाक वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक पहले से इसलिए हो गया कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर उस कब्रिस्तान के किसी एक कोने में, एक हिस्से में भी अगर विवाद है तो वो मेरे हाथ से गई। इसलिए गई कि भाई मुजरिम भी हम ही और कातिल भी हम ही, मुंसिफ भी और कातिल भी दोनों। ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि पूरे देश में वक्फ की जो जमीन है उसका सबसे ज्यादा इंक्रोच जो है वो सरकार ने किया हुआ है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो अब बताइए कि उसका फैसला जो गवर्नमेंट इंक्रोच किए हुई है, जिस पर विवाद है, जिस पर केस चल रहा है, उस इंक्रोच को कौन हटाएगा? डीएम या डीएम के ऊपर के अधिकारी निर्णय करेंगे। अब वो खुद कब्जा किए हुए हैं और वो खुद कहेंगे कि हमने गलत कब्जा किया, वो मैं छोड़ रहा हूं। इतने सालों से जो सरकार उसको नहीं छोड़ा सकी, उसका इंसाफ नहीं दे सकी, उसका फैसला नहीं दे सकी, ट्रिब्यूनल को आपने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये झूठ है, ये आईवॉश किया जा रहा है कि हमने इस कानून को बदलवा दिया और ये किया और वो किया, बल्कि वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ये कहते हैं बार बार कि हमने दंगा रुकवा दिया। मैं जो दंगा को आप